Hello, good morning to all of my dear students. You are the most welcome on our favorite channel देव क्लासेस। तो मैं एक बार फिर से आशीष सर आप सबके बीच आ चुके हैं। मॉडल्स के सीरीज को आगे बढ़ाने के लिए हमने फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट दे दिया है। आज आपका यूज ऑफ माइट, पिछले वीडियो में यूज ऑफ मे दिया था हमने, और इस वीडियो में यूज ऑफ माइट पार्ट कौन सा, पार्ट 5 है ना। तो आज का सवाल बहुत ही शानदार, आज का वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है। तो हो जाइए मेरे साथ तैयार कॉपी एंड पेन को लेकर के, क्या करने के लिए, स्टडी को कंप्लीट करने के लिए, है ना। तो चलिए देर ना करते हुए हम लोग पढ़ते हैं माइट को। माइट को अक्सर ये लोग कहते हैं कि सर क्या मे का पास्ट फॉर्म होता है माइट, क्या मे का पास्ट फॉर्म होता है माइट, मे के पास्ट फॉर्म में माइट को यूज करते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। तो जो पहले माइंड में आपके कंफ्यूजन चल रहा है, पहले उसको दूर करते हैं कि मे का पास्ट फॉर्म माइट नहीं होता है। मे के पास्ट फॉर्म में माइट को हम सिर्फ एक जगह यूज करते हैं, वो भी कहाँ यूज करते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच में। कहाँ, इनडायरेक्ट स्पीच में। तो पहला कॉन्सेप्ट यहीं से स्टार्ट करते हैं। क्यों, तैयार है ना आप? चलिए बिल्कुल, तो आप लिख लीजिए। फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्या करता है, माइट इज यूज्ड। आप लिख लीजिए माइट इज यूज्ड, माइट इज यूज्ड विद द पास्ट ऑफ, विद द पास्ट ऑफ, विद द पास्ट ऑफ, पास्ट ऑफ मे, पास्ट ऑफ मे, है ना। इन इनडायरेक्ट स्पीच, इन इनडायरेक्ट स्पीच। बात समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूँ कि माइट इज यूज्ड विद द पास्ट ऑफ मे इन इनडायरेक्ट स्पीच, यानी मे के पास्ट में इनडायरेक्ट स्पीच में हम माइट का यूज करते हैं, सिर्फ और सिर्फ इनडायरेक्ट स्पीच में ही पास्ट में करते हैं, है ना। हालांकि पास्ट के सेंस निकलते हैं लेकिन पास्ट फॉर्म हम नहीं कह सकते, है ना। बात समझ रहे हैं? चलिए एग्जाम्पल देख लीजिए आप भी। यदि आपको थोड़ा सा भी नरेशन की जानकारी होगी ना तो आप तुरंत पकड़ लेंगे कि नहीं सर, बिल्कुल यू आर राइट सर, ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट 100% सही है। तो चलिए लिख लीजिए एग्जाम्पल्स। क्या एग्जाम्पल्स कर रहा है, एग्जाम्पल्स में बात करो, लिखा ही सेड दैट, ही सेड दैट ही मे गो। हमने लिख दिया ही मे गो, है ना, हमने लिख दिया ही मे गो। बात समझिएगा, हमने क्या, ही सेड दैट ही मे गो। अब मैं लिखा, अब आप जैसे बनाएंगे इसका तो क्या बन जाएगा, ही सेड दैट ही माइट गो। क्यों, क्योंकि मे का पास्ट फॉर्म क्या यूज कर रहे हैं, माइट। और सेड कौन सा फॉर्म है, सेड माइट यानी सेकेंड फॉर्म है ना, सेकेंड फॉर्म। तो पास्ट फॉर्म है ये, और जब पास्ट फॉर्म होता है, पास्ट फॉर्म होता है तो क्या करेंगे, मे को यूज करेंगे माइट में। बात समझ गए? एग्जाम्पल और ले लीजिए। क्या एग्जाम्पल्स कर रहा है, पहला एग्जाम्पल्स हो गया। सेकेंड एग्जाम्पल की बात करें, क्या है भाई, ही ब्लेस्ड दैट, ही ब्लेस्ड दैट, he blessed that I may live long। क्या होगा भाई, I may live long, I may live long। तो क्या बन जाएगा, आराम से आप बना लेंगे, he blessed, चूंकि blessed कौन सा फॉर्म, that I might live लॉन्ग। बात समझ रहा है ना, बिल्कुल आप समझ गए होंगे कि ब्लेस्ड कौन सा फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, और सेकेंड फॉर्म कौन सा रूप होता है, ये आपका पास्ट फॉर्म होता है, पास्ट फॉर्म होता है। और हमने कौन सी बात की थी, पास्ट फॉर्म की बात की थी। यहाँ पे देख लिए, सेड पास्ट फॉर्म हो गया, ब्लेस्ड पास्ट फॉर्म हो गया, इसलिए मे की जगह क्या यूज होगा, मे की जगह क्या यूज होगा, बताओ बताओ क्या होगा, माइट होगा। यू राइट, माइट होगा। तो माइट का यूज कहाँ करते हैं, माइट इज यूज्ड विद द पास्ट ऑफ मे इन इनडायरेक्ट स्पीच। चलिए लेते हैं सेकेंड कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट नंबर सेकेंड। और कहाँ यूज करते हैं, लीजिएगा माइट, माइट इज यूज्ड विद द सेंस ऑफ, विद द सेंस ऑफ पॉसिबिलिटी,
पॉसिबिलिटी, है ना, पॉसिबिलिटी कहाँ यूज करते हैं, मे का यूज। और कहाँ, मैं आपको टोटल यूज बता रहा हूँ, कॉन्सेप्ट के साथ बता रहा हूँ। आपने बहुत सारे यूज आप माइंड पढ़ रहे होंगे, लेकिन आज का जो क्लास है ना आपके माइंड को ओपन कर देगा। एकदम जड़ से मैं आपको सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, और सिर्फ आवश्यकता है देखने का और अपने फ्रेंड्स में शेयर करने का। पूरे इंडिया में, पूरे हिंदुस्तान में इसको आप फैला दीजिए कि एक बच्चा नहीं छूटना चाहिए। चलिए, क्या हमने कहा, माइट इज यूज्ड विद द सेंस ऑफ पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी संभावना, संभावना वो भी कितने परसेंट, मात्र 15 से 20%। आप कहेंगे सर परसेंटेज कैसे निकालें, तो परसेंटेज आपको यहाँ नहीं निकालना है, यहाँ आपकी बातों में वो दम होना चाहिए, आपकी बातों में ऐसा सेंस निकलना चाहिए कि किस प्रकार की बातें हैं और कितनी संभावनाएं प्रकट हो रही हैं। तो यहाँ पर आपको परसेंटेज निकालना नहीं है। क्या बनेगा भाई, देख लीजिए, पॉसिबिलिटी की बात हो रही है। यहाँ पर आपका स्ट्रक्चर बन जाता है सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड, है ना, बात समझ गए। इस प्रकार से ये आपका स्ट्रक्चर बन जाता है। और जो स्ट्रक्चर बनता है ना, इसका क्या सेंस निकलेगा, शायद, शायद, शायद आज बारिश हो सकती है, शायद आज बारिश हो सकती है। आप अपने आपकी बातों में कितनी सच्चाई है, मात्र 15 से 20%। चलते चलते ये बोल दिया आज बारिश हो सकती है ना। इट माइट बी रेन टुडे, इट माइट रेन टुडे, इट माइट रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है, शायद, शायद आज बारिश हो सकती है। तो आपके बातों में ऐसा लगना चाहिए। मात्र 15 से 20% क्या पॉसिबिलिटी होती है, वहां पे हम लोग माइट का यूज करते हैं। हाँ, इट कैन रेन टुडे, इट मे रेन टुडे, सभी सेंटेंस आपके सही हैं, लेकिन वहां सभी में संभावनाएं हैं, सभी में पॉसिबिलिटी है ना। मे में 50%, हमने आपको बताया इट मस्ट रेन टुडे, हाँ आज वर्षा अवश्य होगी, तो अवश्य मतलब 100%। तो आपके बातों में दम होना चाहिए, जो बात बोलेंगे वो आपके परसेंटेज खुद ही बता देगा, सेंटेंस बता देगा कि कौन सा सेंटेंस कितने परसेंट की बात। मैं एक एक को लिख दे रहा हूं, आप ध्यान से इसको नोट कर लीजिए, सीख लीजिए। चलिए, तो क्या हमने स्ट्रक्चर बता दिया, सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। जैसे आप एग्जाम्पल लिख लीजिए भाई, क्या एग्जाम्पल है, इट माइट रेन टुडे, रेन टुडे, है ना, इट माइट रेन टुडे। हम ये भी लिख रहे हैं, इट मस्ट रेन टुडे, इट मस्ट रेन टुडे, है ना। बहुत ही शानदार ये आपका कॉन्सेप्ट है, इट मस्ट रेन टुडे, ठीक है। इट मे रेन टुडे हमने ये भी लिख दिया, इट मे रेन टुडे, इट मे रेन टुडे, ठीक है, इट मे रेन टुडे, ठीक। तो अब इस बात को समझना आपको है कि इन तीनों में संभावना है, तीनों में पॉसिबिलिटी है, लेकिन कितने कितने संबंध, कितने कितने परसेंटेज की है, कितनी कितनी बातों पे आप दम रखेंगे, कितनी कितनी बातों पे आप तुले हुए हैं। तो जो माइट की बात होती है संभावना के लिए, मात्र 15 से 20% की बात होती है। मस्ट की बात आता है 100% की बात होती है। मे की बात आती है पॉसिबिलिटी के लिए, तो 50% की बात होती है। आप 50% बात पे अड़े हुए हैं, आज वर्षा हो सकती है ना, शायद आज वर्षा हो सकती है, हाँ, इट मस्ट रेन टुडे, आज वर्षा अवश्य हो सकती है। तो कहने का मतलब क्या, आप 100% अपने बात, आपके बातों में सच्चाई है। तो सेंटेंस खुद ही बताएगा कि हमें जो है कि माइट का यूज कहाँ करते हैं, मस्ट का यूज कहाँ करते हैं और मे का यूज करते हैं, तीनों का सेंस क्या होता है। बात समझ गए ना, बिल्कुल आप समझ गए होंगे। चलिए आगे, और इसमें एग्जाम्पल ले लीजिए आप, क्या एग्जाम्पल्स करा है, सी माइट कम टुडे, सी माइट कम टुडे, सी माइट कम टुडे, है ना, सी माइट कम टुडे। क्या हमने कहा कि वह अवश्य आज आएगी, वह अवश्य आज आएगी, ठीक है। इस प्रकार से और लिख लीजिए, सी मे कम टुडे, सी मे कम टुडे, कितने परसेंट, 50%। सी मे कम टुडे, वह आज आ सकती है, कितने परसेंट, 50%। यहाँ पर 15 से 20%। बात समझ गए ना, बात आप बिल्कुल समझ रहे होंगे। क्या, सी माइट कम टुडे, आज आ सकती है, ठीक है। चलिए आगे की बात करते हैं। इसी में आपका नेक्स्ट बात करते हैं, क्या अगला स्ट्रक्चर आपको दे रहे हैं, सब्जेक्ट प्लस
माइट प्लस बी प्लस नाउन या अदर वर्ड। कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि जो ये स्ट्रक्चर आपको दे रहा हूं बी एक वर्ब ही है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही। मॉडल्स हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेकर के आता है। क्या लेकर के आता है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेकर के आता है, कभी भी सेकंड फॉर्म नहीं, कभी भी थर्ड फॉर्म नहीं। बात समझ गए? वर्ब हमेशा, मॉडल हमेशा कौन सा फॉर्म? मॉडल्स हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेकर के आता है। तो क्या सी माइट बी। अब सर बी क्या है? बी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, बी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। इसका क्या मतलब? तो होना है ना। देख लीजिए क्या होगा भाई, यहाँ पे शायद ही, इसका हिंदी होगा शायद ही, शायद ही, है ना। शायद ही बी लग गया, बी माने तो होना भी होता है, ठीक। तो ही शायद आप देखो ना जाकर के, मेक यूज में भी पढ़ाया हूं हमने, है ना। उसके बाद जो फर्स्ट पार्ट हमने दिया था ओवरऑल मॉडल्स का, हमने वहां पे बिल्कुल कॉमन एरर दिया हुआ है। आप हर एक पार्ट को जाके देखिए, पूरे चारों के चारों पार्ट हमारे प्लेलिस्ट में अपलोड है, आप जाकर वहां देख सकते हैं। तो चलिए इस स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि बी वाला स्ट्रक्चर क्या कहता है। बी है ना, शायद ही, सेंस क्या निकलेगा? शायद ही। सी माइट बी अ डॉक्टर, ही माइट बी अ फार्मर, है ना। वह शायद डॉक्टर हो सकता है, वह शायद किसान हो सकता है। बात समझ रहे हैं? तो बिल्कुल समझ रहे हो। कितने परसेंट? मात्र 15 to 20%। ओके। आप शायद ही, शायद मतलब क्या? एक नेगेटिव वर्ड है, शायद ही वो अपना काम किया होगा, शायद ही वो आ जाएगा। मतलब एक नेगेटिव वर्ड की तरह यूज होता है। नेगेटिव सेंटेंस नहीं है, नेगेटिव वर्ड नहीं है, लेकिन नेगेटिव सेंस की तरह यूज होता है। जहाँ शायद लग जाता है, एक नेगेटिव सेंस का वो अर्थ आपको देता है, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल्स ले लीजिए फटाफट। क्या एग्जाम्पल्स करा भाई? ही माइट बी अ डॉक्टर, ही might be a doctor, he might be a doctor, she might be a nurse, she might be a nurse, है ना। it might be rain today, it may be, sorry, it might be rain today, it might be rain today। हो गया ना। she might be a doctor, she might be a nurse, it might be rain today। इस प्रकार से ये क्या दे रहा है? ये स्ट्रक्चर दे रहा है जहां पर बी लग जाता है और बी आपके वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कहलाता है। और यूज हम मे बी करते हैं। मे बी आप नहीं करते? मे बी हो सकता है, शायद, मे भी आप यूज़ करते हैं ना। एकदम स्पीकिंग में आप डेली लाइफ में बोला करिए, बिल्कुल, क्योंकि मैं आपको सिखा रहा हूँ सिर्फ एग्जाम की दृष्टि से ही नहीं, आपके डेली लाइफ में भी बहुत सारे सेंटेंस मॉडल्स का बहुत ही ज़्यादा रोल है। तो इसको देखिए, बार बार देखिए, पॉज करके देखिए, एक बार, 2 बार, 3 बार देखिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर करना मत भूलिएगा। मैं चाहता हूँ ना पूरे के पूरे भारत में हमारा वीडियो फैल जाए, जिसमें आप सबका बहुत ज़्यादा योगदान है, बहुत ज़्यादा आप लोग का सहयोग है। चलिए लेते हैं अगला। क्या है? सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड। बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या आ गई? माइट के साथ यदि हैव, माइट के साथ हैव या वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है तो इसका भी मतलब शायद ही होता है, शायद ही, है ना, शायद ही होता है, शायद ही। बात समझ गए? अब क्या गया? माइट के साथ हैव का यूज किया गया और V3 वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया गया। देखिए किस प्रकार से इसका सेंटेंस होता है, देख लीजिए भाई। एग्जाम्पल की हम बात कर लेते हैं फटाफट। क्या एग्जाम्पल्स करा है? सी माइट हैव गॉन, सी माइट हैव गॉन हर होम। बात समझ गए? सी माइट हैव गॉन हर होम, वह शायद ही अपने घर गई होगी, वह शायद ही अपना ऑफिस छोड़ा होगा, वह शायद ही आज लखनऊ गया होगा। बात समझ गए? बात करते हैं हम पास्ट की, बात करते हैं पास्ट की, और जब पास्ट की बात आती है तो हैव और V3 लगा होना चाहिए। बात समझ गए ना? बिल्कुल। चलिए अब लेते हैं इसी में अगला एग्जाम्पल्स। क्या ये तो पहला एग्जाम्पल्स हो गया। सेकेंड एग्जाम्पल्स की बात क्या कर रहा है? ही माइट हैव फिनिश्ड,
he might have finished his work एग्जाम्पल और ले लीजिए, क्या करा है, he might have left his office। बात समझ गए, क्या हमने कहा, she might have gone her home ना, he might have finished वर्ब का थर्ड फॉर्म finished है ना, his work हो गया, he might have left वर्ब का थर्ड फॉर्म left his office हो गया ना, he might have finished his work, वो अपना काम शायद ही खत्म किया होगा, he might have left his office, वो अपना दफ्तर शायद ही छोड़ा होगा, है कि नहीं। एक से एक एग्जाम्पल्स मैं आपको दे रहा हूँ, बिल्कुल एकदम प्लेटफॉर्म आपका बना दूंगा, इंग्लिश का माहौल बना दूंगा, आपके माइंड में बना दूंगा, आप हमेशा इंग्लिश बोलिए तो सही। बात समझ रहे हैं, तो बिल्कुल चलिए लेते हैं अगला कॉन्सेप्ट, बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है, पूरे के पूरे आप इसको देखिए, और हाँ कलम कॉपी लेके बैठना है, सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा, उसको लिखते रहिए, नहीं तो फिर जाने रहिएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले की, क्या कॉन्सेप्ट नंबर थर्ड की बात करें, क्या कह रहा है भाई कॉन्सेप्ट नंबर थर्ड, माइट इज यूज्ड विद द सेंस ऑफ, क्या कहेंगे भाई, माइट इज यूज्ड विथ द सेंस ऑफ कंडीशनल है ना, कंडीशनल किसके साथ, कंडीशनल, ठीक। तो जब क्या माइट का यूज जब कंडीशन के लिए हो, शर्त के लिए होता है, तो तीन तरीके से होता है, कितने तरीके से होता है, तीन तरीके से होता है। देखिए कौन कौन तीनों हैं भाई, या मैं तीनों को बता रहा हूँ, क्या क्या तीनों हैं, है ना, बात समझिएगा तीनों की मैं बात कर रहा हूँ। पहले की यहाँ बात करूँ, जैसे हमने क्या, आई विश, काश, इच्छा के लिए, है ना, काश आई विश होता है ना, तो क्या हो जाएगा, जैसे आई विश आप लगा देंगे, आई विश प्लस सब्जेक्ट यहाँ पे करने के बाद आई विश कामा सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड। बात समझ गए। चलिए सेकंड की बात करते हैं। सेकंड किस में होता है, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म, पास्ट की बात कर रहे हैं भाई, प्लस अदर वर्ड कॉमा फिर सब्जेक्ट प्लस माइट, है ना, माइट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, है ना। तीसरे की बात करें, क्या स्ट्रक्चर है तीसरे के, बता इफ, है ना, प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3, है ना, V3 प्लस अदर वर्ड कमा फिर सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। देखिए ना, क्या हमने कहा कि माइट इज यूज्ड विद द सेंस ऑफ कंडीशनल, शर्त के साथ जब आप माइट का यूज करेंगे ना, तो डबल क्लाउज का यूज करते हैं। क्या करेंगे, डबल क्लाउज का यूज करते हैं, ठीक। क्या हमने कहा, आई विश, इसका मतलब था काश में प्रधानमंत्री से मिला होता, है नहीं, काश में ये बन गया होता। तो काश मतलब क्या, पास्ट की बातें आप करते हैं, काश ऐसा हुआ होता, काश ये कर लिया होता, काश में ये बन गया होता, है कि नहीं, बात समझ रहे हैं। तो काश की जब बात आती है, जब ऐसे सेंटेंस आप बोलते हैं, तो आई विश उसके बाद कामा फिर सब्जेक्ट फिर माइट हैव V3 अदर वर्ड, उसके बाद इफ, अगर, यहाँ भी काश की बात आती है इफ से, और जब इफ लगा हो तो सब्जेक्ट और पास्ट की बातें करता है, और पास्ट की बातें अदर वर्ड फिर सब्जेक्ट फिर माइट V1 अदर वर्ड, और इफ, और जब पास्ट हैड का प्रयोग करता है V3 अदर वर्ड सब्जेक्ट माइट V1, है ना। अभी एग्जाम्पल तो लो आप, मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एक से एग्जाम्पल देखिए कैसे एग्जाम्पल भाई। पहले का क्या कह रहा है, पहला एग्जाम्पल्स आपके सामने कर रहा है, आई विश आई विश कामा आई माइट आई विश आई माइट हैव
सीन, किसको सीन भाई? हैव सीन मदर इंडिया, किसको भाई? मदर इंडिया, मदर इंडिया, बात समझ गए? मदर इंडिया क्या करा है? आई विश काश, मैं काश, आई माइट हैव सीन, देखा होता मदर इंडिया, किसको? मदर इंडिया को, काश मैं मदर इंडिया को देखा होता। देख लीजिए, आई हो गया ना, आई विश सब्जेक्ट आई, माइट, हैव, V3 अदर वर्ड मदर इंडिया, है कि नहीं? बिल्कुल आप बोलते रहिए मेरे साथ और आप लिखते भी रहिए मेरे साथ, है ना? चलिए और एग्जाम्पल लीजिए एक ठो, इसका एग्जाम्पल और लीजिए ना फटाफट। क्या एग्जाम्पल करा है? आई विश आई माइट हैव, आई विश कामा आई माइट हैव मेट ओबामा, किससे मिलने की बात कर रहा है? ओबामा, है ना? ओबामा क्या करा है? आई विश काश आई माइट हैव मेट, मैं मिला होता ओबामा से, काश मैं ओबामा से मिला होता। तो पास्ट की बातों को शो कराने के लिए हम लोग माइट का यूज करते हैं और वहां पे डबल क्लाउज की बात करते हैं। कितने की बात? डबल क्लाउज। क्लाउज क्या होता है सर? क्लाउज मतलब सेंटेंस का वह पार्ट जिसमें कम से कम एक सब्जेक्ट हो और एक वर्ब हो, उसे बोलते हैं क्लाउज। तो देखिए, एक सेंटेंस हो, एक वर्ब हो, क्लाउज। एक सब्जेक्ट हो, वर्ब हो, सब्जेक्ट हो, वर्ब हो, तो हो गया ना डबल क्लाउज। सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, सब्जेक्ट हो गया, यहाँ पे वर्ब हो गया, है कि नहीं? तो सेंटेंस का वह पार्ट जिसमें कम से कम एक सब्जेक्ट हो, एक वर्ब हो, दैट इज कॉल्ड क्लाउज। तो डबल क्लाउज की बात करेंगे कब? जब हम पास्ट में काश की बात आती है, ठीक है? तो इस प्रकार से बातें हम कर लेते हैं। ये तो पहले का एग्जाम्पल हो गया। दूसरे का एग्जाम्पल ले लीजिए, क्या करा है? इफ ही वर्कड हार्ड, इफ ही वर्कड हार्ड, है ना? इफ ही वर्कड हार्ड ही माइट सक्सीड, ही कम लगाएंगे, ही माइट SUCCED सक्सीड क्या? इफ ही वर्कड हार्ड, यदि वो कठिन परिश्रम किया होता, अगर वो कठिन परिश्रम किया होता, ही माइट सक्सीड, वह सफल हो गया होता। यदि वो कठिन परिश्रम किया होता, वह सफल हो गया होता। सक्सीडेड थर्ड फॉर्म होता है, ठीक है? या तो गेट सक्सेस भी रहता, वो भी ठीक रहता। गेट, बात समझ गए ना? चलिए बिल्कुल आप अच्छे समझ रहे होंगे। ले लीजिए एक एग्जाम्पल्स और। क्या कर रहा है भाई? कर रहा है तीसरा एग्जाम्पल की बात करें हम लोग। इफ ही हैड लेफ्ट हिज नोटबुक देयर, somebody might have stolen that, बात समझ गए नहीं समझ गए? क्या हमने कहा? इफ ही हैड लेफ्ट, यदि वह छोड़ दिया हो, इफ ही हैड नोट रहेगा अपना, ठीक है? अब क्या? इफ ही हैड लेफ्ट नोटबुक देयर, यदि वह अपना वहां नोटबुक छोड़ दिया होता, समबडी किसी न किसी ने, हैव स्टोलन दैट, उसे चुरा लिया होता। बात समझ गए? यदि वह अपना ये सामान वहां छोड़ दिया होता तो किसी न किसी ने चुरा लिया होता। बात समझ गए ना? तो माइट का यूज बहुत ज़्यादा होता है। माइट एक बहुत ही जानदार, बहुत ही शानदार चैप्टर है। तो मैंने आपको यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण कुछ खास कॉन्सेप्ट देने का प्रयास किया। आगे भी मैं आपको देता रहूँगा, क्योंकि मैंने पढ़ाने का जिम्मेदारी लिया, आपको सिखाने का जिम्मेदारी लिया है आपको। बस आपको करना क्या है? यदि फर्स्ट टाइम वॉचिंग कर रहे हैं तो बिना सब्सक्राइब किए नहीं छोड़ना है। सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर प्रेस करें, सब्सक्राइब करें और अपने पूरे फ्रेंड्स में इसको शेयर करें। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके ना, आपके पास शेयर करने के जितने भी सोर्स हैं सब जगह, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, है ना, इंस्टाग्राम, हर जगह इसको शेयर करें और
कब मेरा वीडियो देखें? मेरा वीडियो लंच के समय, ब्रेकफास्ट के समय, है ना, मॉर्निंग वॉक के समय। आप वीडियो एकदम बिल्कुल फ्रेश माइंड के साथ देखा करें, और एक बार नहीं, इसको बार बार देखिए, जब तक समझ में नहीं आता तब तक देखिए। और यदि कोई दिक्कत होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर किया करिए, है ना। कमेंट करेंगे ना, बिल्कुल आप कमेंट करेंगे, आप सब बहुत अच्छे हैं, यू आर माई डियर, यू आर माई फेवरेट, यू आर माई बेस्ट स्टूडेंट। तो मैं आशा करता हूं आप सबको वीडियो अच्छा लगा होगा। बंद करते हैं आज के साथ इस वीडियो को। जय हिंद।